और प्राइवेट में बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे हम, लेकिन सिंपल सी कथा में ऐसा आता है कि मदन मोहन जी जो थे वो वज्रनाभ ने बताया था ना डीटीज बनाए थे, तो वज्रनाभ ने मदन मोहन जी की डीटीज कार्व किए थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो जो डीटीज थी काल में थोड़ा सा गायब हो गए, फिर उसके बाद मिल नहीं रहे थे। तो उसके बाद ये डीटीज है अद्वैत आचार्य प्रभु, पंचतत्व में अद्वैत आचार्य प्रभु आते हैं, वो यहाँ पर आए थे, है ना। उनको ये डीटीज यहाँ पे मिली थी, ये अद्वैत वट है यहाँ पे, वहाँ पे इनको ये डीटीज प्राप्त हुई थी। तो अद्वैत आचार्य प्रभु वृंदावन घूमने के लिए आए थे, उनको डीटीज मिली, फिर उसके बाद वो वापस जा रहे थे बंगाल। हरि बोल, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। बाद में वीडियो फोन चला जाएगा, फ्रूटी से भी नहीं दे दो। अभी बताएं, यहाँ पे हम लोग को सेल्फी नहीं खींचना है, हैं? बंदर ले जाएगा। कहीं भी नहीं खींचना है, यहाँ पे हम सेवा के भाव में आए, एंजॉयमेंट के भाव में नहीं आए, ठीक है। हाँ, तो कहाँ थे हम? हाँ, तो अद्वैत आचार्य प्रभु ने सोचा अभी यहाँ पे कौन सेवा करेगा, तो उन्होंने एक पुरुषोत्तम चौबे करके था, वो मथुरा के ब्राह्मण थे, उनको दे दी डीटीज। तो उनके साथ जो ये मदन मोहन जी थे ना, ये बहुत सारा आदान प्रदान करते थे। उनकी जो वाइफ थी, उनका एक बेटा था, और वो उनका बेटा और उनकी वाइफ, वो उनकी वाइफ जो अपने बेटे को जो भी कुछ खिलाती थी वही मदन मोहन जी को खिलाती थी। और मदन मोहन जी क्या है, उनके सेकंड बेटे के जैसे थे, तो अपने बेटे को भगवान के साइड में बिठा के खिलाती थी। और उनके घर पे भगवान दौड़ते भी थे, जब उनका बेटा दौड़ता था तो उनके बेटे के साथ खेलते थे, ऐसा उनका घनिष्ठ संबंध था। तो एक बार यहाँ पे सनातन गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी क्या थे, वृंदावन के गुरु थे, तो हर एक वृंदावन के घर में जाया करते थे। तो वो मथुरा में पुरुषोत्तम चौबे के घर में गए, और उन्होंने गेट से देखा कि भगवान भाग रहे हैं, और देखा कि वो अपने बेटे को भगवान की साइड में बैठ के खिला रही है। हम लोग जल्दी भगवान पहले खाते फिर खाते हैं, वो साइड में बैठ के खिला। तो सनातन गोस्वामी को लगा ये कैसे हो सकता है, तो उन्होंने जाके उनको बोल दिया कि देखो माता, पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, बाद में अपने बेटे को खिलाओ, भगवान को बेटे को एक साथ मत ट्रीट करो। तो माता ने बोला ठीक है, ऐसे ही करूँगी, और ऐसे करके सनातन गोस्वामी आ गए। लेकिन अगले दिन जब उनकी माता ने भगवान को भोग लगाने के लिए कोशिश किया, भगवान ने खाया ही नहीं। भगवान ने बोला मेरे को साथ में बैठ के खाना था, तुमको किसने मना किया। तो भगवान सनातन गोस्वामी के सपने में आए और बोला सनातन गोस्वामी, मेरे को वही तरीके से खाना था जब मैं अपने भक्तों के साथ नॉर्मल खा रहा था, है ना, तुमने क्या ये औपचारिकता औपचारिकता बता दिया। तो सनातन गोस्वामी बोला सॉरी भगवान, मेरे को नहीं पता था। तो फिर भगवान को उन्होंने बोला, भगवान ने कि अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सेवा करो। तो सनातन गोस्वामी नहीं भगवान वही करेंगे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो गोस्वामी हूँ, मेरे पास तो घर भी नहीं है, खाने का भी कोई ठिकाना नहीं है, कैसे सेवा करूँगा। उन्होंने बोला नहीं, मैं आप ही से सेवा लेना चाहता हूँ। और वहाँ पे पुरुषोत्तम चौबे को भी भगवान ने सपने में आके बोला कि मेरे को किसको दे दो, सनातन गोस्वामी को दे दो। तो फिर अगले दिन दोनों मिले और सनातन गोस्वामी को विग्रह प्राप्त हुए, और विग्रह प्राप्त होने के बाद सनातन गोस्वामी उनको कहाँ रखेंगे, कुछ था ही नहीं। तो ये ऊपर पहाड़ जैसे है ना, यहाँ पे बैठे थे सनातन गोस्वामी। ये जो जगह है इसको बोलते हैं द्वादश आदित्य टीला। क्या बोलते हैं? द्वादश मतलब आदित्य मतलब सूर्य, है ना, जहाँ पे 12 सूर्य एक साथ आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि वो कालिया को जब दमन करने के लिए भगवान यमुना में कूदे, 45 मिनट तक अंदर ही रहे। अभी 45 मिनट तक पानी में रहेंगे तो ठंड लग जाएगी ना, तो भगवान को ठंड लगे और फिर यहाँ पे बाहर आए, तो इस टीले पे खड़े थे। तो भगवान की ठंड को नॉर्मलाइज करने के लिए, गर्म करने के लिए हीटर आए, और वो 12 सूरज आए, उनको 12 तरफ से खेल लिया, और फिर भगवान का जो ठंड थी उसको कम की रिक्वायरमेंट है ना, ठीक है, ये ऐसे भगवान होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे, इसलिए इस जगह का नाम पड़ गया द्वादश आदित्य टीला। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी बैठे थे एक दिन, और ये यमुना है सामने, दिख रहे हैं। तो यमुना में से एक व्यापारी जा रहा था। तो क्या है ना, सनातन गोस्वामी खुद तो एकदम सरल थे, तो गोस्वामी लोग कुछ नहीं था, उनका घर नहीं, ठिकाना नहीं, खाना नहीं, सिर्फ भगवान के भजन ही करते रहते थे। तो उस समय क्या हुआ, एक बार सनातन गोस्वामी क्या करते थे, भिक्षा मांग के लाते थे, और जो भी कुछ रोटी मिलती थी वो दे देते थे भगवान को, भगवान आपके लिए भोग। तो भगवान खाते थे। एक दिन भगवान ने बोला सनातन गोस्वामी को सपने में आके, सनातन देखो तुम रोटी दे देते हो, बढ़िया है, सब्जी तो है नहीं तुम्हारे पास, अचार भी नहीं है, कम से कम नमक दे दिया करो। तो फिर सनातन गोस्वामी ने, भगवान ये क्या है, अभी मैं गोस्वामी हूँ, वैसे ही इस जगत के जंजाल में फंसने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं, मैं वो सबसे बच के यहाँ पर आया हूँ, और आप बोलो नमक चाहिए, अभी नमक चाहिए तो फिर उसके लिए काम करना पड़ेगा, नमक मांगना पड़ेगा, बहुत सारे टेंशन हो जाएगा ना, ऐसा नहीं कर सकता हूँ मैं, खाना है तो खाओ वरना जाओ। तो भगवान ने बोला अरे ठीक है, मेरे को अपना अरेंजमेंट खुद करना पड़ेगा। तो फिर एक बार एक यमुना से एक व्यापारी जा रहा था आगरा का, मथुरा में कुछ बेचने के लिए, है ना, सॉरी, मथुरा का व्यापारी आगरा में कुछ बेचने के लिए जा रहा था। तो वहाँ पे क्या हुआ, वो व्यापारी की बोट जो थी तो यमुना के किनारे में मिट्टी होती है, वहाँ पे फंस गई। उसने बहुत कोशिश करी, नहीं हिली। उसने
उसने सोचा अभी क्या करे, बहुत परेशान हो गया। यमुना यहीं तक थी ना, याद रखिए। तो यहाँ पे तुरंत उसने देखा एक ऐसा गोस्वामी जी बैठे हुए है ना, तो तुरंत ऊपर चढ़ा, सनातन गोस्वामी को बोला प्लीज़ मेरी ये बोट फंस गई है, कुछ मदद कर दो, है ना, और उसके बदले में मैं आपको कुछ सेवा भी करूँगा आपके भगवान के लिए, जो भगवान है। तो सनातन गोस्वामी ने देखा कि बेचारा इतना टेंशन में है, उसको कुछ मदद कर देना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा ठीक है भगवान आपके लिए आपकी मदद करेंगे। ऐसा बोलते ही एक बढ़िया सा ऐसा हवा का झोंका आया, तूफान जैसा, और उसने बोट को धक्का मार के निकाल दिया। व्यापारी बहुत खुश हो गया। व्यापारी ने बोला देखो अभी तो मैं जा रहा हूँ सामान बेचने के लिए, तो अभी मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, सिर्फ मेरे पास एक कुछ बोरी है नमक की, वो नमक ले लो, और उसके बाद मैं जब वहाँ पे बेच के आऊँगा अगर हमें, तो जो पैसा आएगा उस पैसे से मैं भगवान के लिए मंदिर बनाऊँगा। वो गया, नमक दे दिया, भगवान का नमक का अरेंजमेंट हो गया, और रहने के लिए मंदिर के लिए बाद में आके उसने ये मंदिर बना दिया। बोलो भगवान की जय। और